नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। एक बात बोली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और जैसे ही उन्होंने ये बोला, जो डर गया समझो मर गया। इतने कयास लगने लगे कि आखिर इशारा किस तरफ था, आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे। आखिर उत्तर प्रदेश में जब अब चुनाव के कुछ ही महीने बाकी हैं, मतलब अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होना है, तो फिर ये जो एक तरीके से दौड़ चल रही है, पीडीए की बात हो रही है, अखिलेश यादव वर्सेस कांग्रेस, जिस तरह से कल से अब तक बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं। उन्होंने कह दिया है कि भाई हम तो अब सभी सीटों पर एक साथ अपने ही लोगों के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब अकेले अपने दम पर अगर वो बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जो डर गया वो मर गया। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ, जो पीडीए की बात कर रहे हैं, उनकी तरफ इशारा किया है। इशारों में योगी आदित्यनाथ बहुत सारी बातें कह जाते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन ये बात तो थी कल की। आज भी उन्होंने कच्चा चिट्ठा पूरा खोलकर रख दिया। आज भी उन्होंने ये बात कही कि भाई पहले की सरकारों में किस तरह से गुंडे, माफिया, उन सब का राज चलता था, और अब जो है वो लोकतंत्र और संविधान का राज चलता है। एक एक कर उन्होंने वो सारी बातें गिनाई थी। तो आज क्योंकि देखिए जुमा है, उसको लेकर के भी, नमाज को लेकर के भी चर्चा चल रही है, लेकिन हम जरा चर्चा इस डर पर ही करेंगे, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो चलिए, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा योगी जी के वो बयान भी सुन लेते हैं, और उसके बाद जो पलटवार आए हैं वो भी सुन लेते हैं। जो डर गया वो मर गया। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। और लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए, और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया। सपा के समय में लार में दुर्गा पूजा के जुलूस पर लाठी चार्ज करके उसको बाधित कर दिया जाता था। यही तो जिला है, और मुझे आना पड़ा था तब आंदोलन करने के लिए। ये वही जिला है। राम जन्मभूमि आंदोलन में जब लाठियां चलती थी राम भक्तों पर, यानी राम नाम से ही सपा को, कांग्रेस को परहेज था। संगठन के लोग 5 वोट भी अगर बूथ पे हम लोग बढ़ा ले जाएंगे, 5 वोट भी पर बूथ, तो बीजेपी का पता नहीं लगेगा। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। और सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई उत्तर प्रदेश की होने जा रही है। हमें हर एक से लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि इस बार समाजवादियों की ऐतिहासिक जीत होगी, पीडीए की सरकार होगी, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। जनता से जुड़े हुई कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। हम समस्या नहीं देते, हम समाधान देते हैं, और समाधान देने के लिए इस सरकार को जनता जनार्दन चुनती है। और इस बीच एक और सोशल मीडिया पोस्ट आता है अखिलेश यादव का, जिसमें उन्होंने कहा बीजेपी बनाम सीजेपी। अब ये सीजेपी क्या है आपको पता है ना?
ये जो कॉकरोच पार्टी चल रही है उसका नाम लिया है, तो क्या सरेंडर कर दिया है क्या ऑलरेडी? क्यों? मतलब समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, ये बात कर रही है कि पूरी तरह टक्कर देगी, ये भी बात होती है कि सबसे ज्यादा सांसद अगर कांग्रेस के बाद किसी और पार्टी के हैं, मतलब तृणमूल कांग्रेस के बाद, तो समाजवादी पार्टी के, लेकिन उसके बावजूद अब ये सीजेपी क्या है भाई? और इसको लेकर के अखिलेश यादव को पोस्ट लिखनी पड़ रही है सीधे सीधे। चलिए, खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तारिक खान जी पक्ष रखने के लिए समाजवादी पार्टी का हमारे साथ मौजूद है, एसएन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, प्रवक्ता हैं दोनों बीजेपी और समाजवादी पार्टी के। कुछ ही पलों में हमारे साथ अरुण राजभर जी जनरल सेक्रेटरी जुड़ेंगे, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, और सैयद जवाद जुड़ गए राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन एसएन सिंह जी, ये किसकी तरफ इशारा था? अभी सस्पेंस के आगे से पर्दा उठा ही नहीं है, सब सोच ही रहे हैं कि किसको कहा है योगी जी ने। जो डर गया वो मर गया, मतलब कौन डरा है? अनम्यूट। बच्चों के कार्यक्रम में थे, जिसमें कार्यक्रम में बच्चों के हौसले की बात हो रही थी कि बहुत सारी परेशानियां आती हैं जीवन में, कठिन परिस्थितियों में, जो अगर आपको जीत बनानी है तो जो भी आप निर्णय ले रहे हैं उस पर खड़े उतरने के लिए कोशिश करते रहिए। और उन्होंने कविता भी कही थी कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। और मुझे लगता है कि राजनीतिक जीवन में भी ये चरितार्थ करके कुछ योगी आदित्यनाथ जी ने, रीमा जी ने दिखाने का कार्य किया। बहुत सारे लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी जा ही नहीं सकती है भाई, मतलब मुख्यमंत्री भी घुटने टेक देते थे। 10-10 पुलिस वालों को अगर प्रयागराज में गिरफ्तार कर लेता था तो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जैसा सरीका मुख्यमंत्री कहता था भाई छोड़ दो, नहीं तो ये कानून पे बनाएगी। उन्होंने कहा कि अगर आप कोशिश करेंगे तो ये गुंडे पता नहीं कहां से कहां चले जाएंगे। बहुत सारे ऐसी चीजें होती थी, लोग कहते थे कि साहब जब भी कभी तीज त्योहार होगा वो दंगों को कोई रोक नहीं सकता है। रामपुर है, कानपुर है, बरेली है, बुलंदशहर है, बदायूं है, सहारनपुर, इन सब जगहों पे तो कर्फ्यू लगना ही लगना है। कुछ योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कोई कर्फ्यू नहीं, यूपी में सब चंगा, कहीं कुछ नहीं दंगा। और आप देखिए कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और अभी तीज त्योहार बड़े अच्छे से मनाए जा रहे हैं, तो इस नाते कहा जाता है कि अगर आप अच्छी अच्छा, कोशिश ये जो करेंगे, वीडियो चल कानून रहा है का ना इकबाल स्क्रीन पर, होगा। तारिक खान जी जरा दिखाइए ये वीडियो पूरा, 1 मिनट। ये वीडियो जो है ये संकेत भी है और संदेश भी है। देखिए, पूरा पीडीए समाज जो है ना तारिक खान जी, इस वीडियो के माध्यम से योगी जी ने दिखा दिया कि असली पीडीए ये है। अब आप लोग तो सीजेपी कर रहे हो, आपका पीडीए भी अब योगी जी दिखा रहे हैं वीडियो में। सीजेपी मैम देखिए, उसको तो कई लोगों ने, ज्यादातर इतने ज्यादा लोगों ने फॉलो किया है, और फिर उसको बीजेपी उनसे डर रही है। इन लोगों ने उनको कई जगह बैन वगैरह करवा दिया। खैर चलिए, वो तो सरकार का मामला। देखिए मैम, पीडीए को दिखाना और पीडीए की बात करने में थोड़ा फर्क होता है। और जो डर गया वो मर गया, उसका एसएन सिंह साहब ने बिल्कुल कि डट के किसी भी मुसीबत का सामना करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अब डर गया जो मर गया, ऐसा नहीं है कि कहीं मोदी जी को तो नहीं कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब से डर गए थे, तमाम बार डांट पड़ी, इसलिए अब थोड़ा दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं योगी साहब। इसलिए हो सकता है, हमारे नेता अखिलेश जी हमेशा कहते हैं कि दोनों इंजन टकराते रहे, स्टेट का, यूपी स्टेट का और केंद्र का। तो पता नहीं, हो सकता है कि वो वक्त आ गया हो जब दोनों इंजन एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आगे निकलना चाहें। वो वक्त आ गया है, या आ रहा होगा, या तैयारी चल रही होगी कि जो डर गया वो मर गया। कह रहे होंगे कि अब ये छोटा वाला इंजन चढ़ के ऊपर चला जाए और बड़े वाले इंजन को दबा दे, ताकि भाई सत्ता में आगे तो सभी को बढ़ना चाहिए, बढ़ने की कोशिश। ऐसा तो नहीं है वो जो उन्होंने माफिया की बात की आज, फिर उन्होंने कहा कि सड़क पे नमाज नहीं हो पा रही, तमाम चीजें बोल दी, वो वाला डर है ये? मैम देखिए, विनीत सिंह बहुत बड़े माफिया अभी भी यूपी में हैं, जानते होंगे एसएन सिंह साहब। ब्रिजेश सिंह को जानते होंगे, ब्रिजेश सिंह के भाई के बेटे मर्डर का केस, बहुत बड़े माफिया, वो भी विधायक है वो। तो इस तरीके से भाई, अब माफिया की बात करेंगे तो 100 नाम हम भी गिना देंगे, 100 नाम एसएन सिंह साहब भी गिना देंगे। तो और अगर मैं ये कह रहा हूँ, योगी साहब ने कहा कि लोग तख्ती लटका लटका के थाने चले गए, तो प्रतिदिन 10 मर्डर यूपी में और प्रतिदिन 8 बलात्कार प्रतिदिन। 2024 एनसीआरबी का डेटा। कैसे हो रहा है भाई? जब सब लोग माफिया खत्म ही हो गए, मार ही डाला आपने, मट्टी बालू में मिला ही डाला,
मट्टी बालू में मिला ही डाला सब कुछ, तो ये लोग ये हो कैसे रहा है, हम ये नहीं समझ पाते। 10 साल से आप 10 साल से मट्टी भी मिला रहे हो, रोज सड़क पे बलात्कार भी हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भी खराब है, और आप सबको मट्टी भी मिला रहे हो। तो इसलिए ये बात इस वक्त में हमेशा योगी आदित्यनाथ नमाज एसएन सिंह जी तुरंत पहले इसका जवाब दीजिए, फिर सैयद जवाब का रुख करती हूँ। एक छोटा सा जवाब और, एक छोटा सा जवाब और, एसएन सिंह साहब एक जवाब और, बिजली की व्यवस्था बहुत खराब है। तो हम अपनी बात कहेंगे, जनता सबसे अच्छी बातें कहती है और जनता लोकतांत्रिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए चुन के बताती है कौन अच्छा काम कर रहा है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जो 5 साल का जो काम किए, पुनः जब जनता के बीच में गए तो 37 साल का इतिहास ही बदल गया। 37 साल लगातार सरकारें सर के बल पे हो जाती थी, पैर ऊपर हो जाता था। जब उन्होंने बहुत सारे ऐसे अपराधियों को नेस्तनाबूद करने का कार्य किया, जिसको मछली खिलाते थे लोग ना, तालाब खुदवाते थे, जिसके कुत्ते से हाथ मिलाते थे, ये सब जब नेस्तनाबूद हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ जन्नत की हवा खा रहे हैं कि जहन्नुम में चले गए। तो जब चले गए तो निश्चित तौर पर जनता को बड़ा अच्छा लगा। और जनता जब सड़क पर सीधा चौड़ा करके चलती है और अपराधियों की कमर टेढ़ी हो जाती है, तो इसी तरह जनता का इकबाल कायम होता है, कानून का इकबाल कायम होता है और पुनः योगी आदित्यनाथ जी स्थापित हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे जनता जनार्दन के बीच में योगी आदित्यनाथ जी कहते नहीं, करके दिखाते नहीं। तो मैं पूछ तो रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ, जो लोग कहते थे कि अगर फैसला भी राम मंदिर पे आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे बयान उत्तर प्रदेश के और देश के आपको देखने को मिल जाएगा, तो कोई मंदिर बना सकता है क्या? आसमान नीचे आ जाएगा? तो बना कि नहीं बना? बहुत सारे लोग कहते थे कि काशी का कॉरिडोर कभी बन जाएगा क्या? वहां तो सकरी गलियां हैं, वहां पे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन सब हुआ कि नहीं। इसी उत्तर प्रदेश में सैयद जवाद, अब देखिए योगी जी ने ये बात भी बोली कि आज जो भी मिलता है, ठीक है, आज जो भी मिलता है वो जय श्री राम कहकर मिलता है। अब ना तो अभी तक अखिलेश यादव जय श्री राम बोले हैं, ना गए हैं वहां पर मंदिर। सैयद जवाद, खैर अब राहुल गांधी की तो बात क्या ही की जाए। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि भैया सीट की बात नहीं होगी, बात तो जीत की होगी। और ये भी पता है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ मिला के तो जीत मिलनी नहीं है, तो इसलिए सभी सीटों पर उन्होंने सबको कह दिया है अपने नेताओं को कि भाई डटकर अब मुकाबला करना है। तो आपका पत्ता तो यूपी से भी साफ हो रहा है क्या? धन्यवाद सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। खूब करते रहो हिंदू मुसलमान, हर समस्या का है समाधान। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? अखिलेश यादव ने तो कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की। वो तो पीडीए कर रहे हैं, आप उनको भी हिंदू मुसलमान में ले आए। रीमा जी बोल लीजिए, आप बोलने मत दीजिए हमको, आप कसम खा के बैठिए। मेरा सवाल क्या था? अच्छा देखो सैयद जवाद, हर बार स्क्रिप्ट सेम लिख के लाते हो ना शो में, ये शुरुआत में यही बोलना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रिप्ट भी सेम है, आप भी वही सेम करेंगे तो स्क्रिप्ट भी सेम ही होगी। रुक तो जाइए, मैंने यही बताया, हर समस्या का समाधान आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास है। करते रहो हिंदू मुसलमान, नहीं होगी बेरोजगारी की मार, नहीं होगी महंगाई की मार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चल रहा है हिंदू मुसलमान। खूब करिए। अब देखिए, बहुत अच्छी बात है, जय श्री राम से हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन खूब जय श्री राम कह करके लंबी लंबी लाइनें लगाइए। गैस का समाधान कैसे होगा जब आप लंबी लाइन में धूप में खड़े हो 45 दिन? हाँ, गैस कहाँ है मैम? कितने में मिल रही है गैस का सिलेंडर? आप नहीं है क्या? यूपी नहीं पता कितने का आ रहा है? यूपी में या पूरे देश की बात कर रहे हो? अरे क्या यूपी देश से बाहर कर दिया आपने? अरे भाई, मैंने क्या सवाल पूछा सैयद जवाद कि पीडीए से क्यों आपको अलग कर दिया अखिलेश यादव ने, अलायंस से क्यों बाहर निकाल दिया अखिलेश यादव ने, क्यों उन्होंने कह दिया कि भाई सीट की बात नहीं जीत की बात होगी, उसमें कहां से सिलेंडर बीच में आ गया? नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस ने भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर दिया था, और मैंने नया नारा दिया है कि 24 में हाफ और बीजेपी 27 में साफ, ये यूपी में होने जा रहा है। रही बात सोशो इकोनॉमी पॉलिटिकल एंड जस्टिस सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां हम लोग बात करते हैं, न्याय कहां है? कानून का तो राज है, न्याय का राज नहीं है, इंसाफ नहीं है, और बराबरी से इंसाफ नहीं है। कानून तो सबके लिए बराबर, इंसाफ बराबर नहीं है। इसीलिए हम लगातार कहते हैं, जब जब बात होगी मुसलमानों की, जब जब बात होगी दलितों की, जब जब बात होगी ओबीसी समाज की, जब जब बात होगी महिलाओं की, जब जब बात होगी युवाओं को, तो उनके लिए सिर्फ एक ही समाधान है। कहीं पर भी जाओ हिंदू मुसलमान वाला स्टेटमेंट दो। अरे बताइए आप,
लेकिन शंकराचार्य के साथ जब ये लोग कर देंगे, बटु ब्राह्मणों के साथ ये लोग कर देंगे, उनके बाल खींच लेंगे, उनको अपमानित करेंगे, तब सनातन के झंडा बरदार, फरमा बरदार जो है, अखिलेश यादव का नाम जबान पर आएगा आपकी? नहीं, अखिलेश यादव का नाम है जबान पे, क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश की जनता ने राहुल जी को भी पसंद करा, अखिलेश की जोड़ी को भी पसंद करा, किया? और अब 2024 में भूल गए क्या आप? अरे भूल गई? अरे गजब बात है, आदि हो गई भारतीय जनता पार्टी। क्यों क्रेडिट ले रहे हो अखिलेश यादव से? नहीं, क्यों क्रेडिट लेना छीनना चाह रहे हो आप अखिलेश यादव का? इंडिया अलायंस मिल करके, इंडिया अलायंस नहीं, अखिलेश यादव की मेहनत, उन्होंने टक्कर दी थी, उसमें कांग्रेस पार्टी का ही नहीं थी भाई। आप झगड़ा लगवाती रहिए, हम कहाँ झगड़ा लगवा रहे हैं? उन्होंने खुद ही बोल दिया। अरुण राजभर जी जुड़ गए। चलो, अरे तारिक भाई ने बताया तो आपको। अरुण राजभर जी, ये जो पीडीए की नुमाइश कल हुई है, ओके ओके ओके, ये जरा फिर से शॉर्ट्स चलाइए। पीडीए किसके साथ है भाई अरुण जी? और जो डर गया सो मर गया, अब ये बड़े मायने निकाले जा रहे हैं इसके, योगी जी ने कह दिया। देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में और इस देश में जिस तरीके से शोले फिल्म में डायलॉग दिए जाते थे कि बहुत 50-50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो ये बता देना फला जा रहा है। पहले क्या है आतंकवादियों के शरण में रह करके राजनीति होती थी, पहले अपराधियों के चरण में होकर राजनीति होती थी। देखिए ध्यान से, ये सब उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं जो ये दांत चियार रहे हैं। होता क्या था कि पहले उनके जूते साफ करके ये अपने सियासत बचाते थे, मुख्यमंत्री बनते थे, ये प्रधानमंत्री बनते थे। और हकीकत, अभी मौलवी तो शांत होंगे नहीं, क्योंकि ये मौलवी बीच में नहीं, सही है जवाब, प्लीज बीच में नहीं। टोपी लगा करके, ये मौलवी अपना टोपी लगा करके की हंसने आ जाएंगे, दांत चियारी करते हैं, इनके अलावा और कुछ आता तो है नहीं। ये खाली आते हैं 2 रुपए का टिट्टू ले करके और यहाँ आके पुक 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 करते हैं। बात यह है कि अपराधियों पर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है कि नहीं? क्या मौलवी, एक बात सही है कि नहीं सही है? ये बात कार्रवाई हुई कि नहीं? आज जो अपराधी ये कहता था कि नहीं हम उसमें गैंगवार करेंगे, आज बताओ 2017 से 26 के बीच में एक गैंगवार हुआ हो? लेकिन समाजवादी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में सैकड़ों गैंगवार हुए हैं जिसमें निर्दोष लोगों की जानें चली गई, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिल पाया। आज अगर कोई भी गैंगवार सामने आती है तो आप बता दो कि कहीं गैंगवार किसी जनपद में हुई, चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो कितने निर्दोष मारे गए थे, चाहे बनारस में बम ब्लास्ट हुआ कितने निर्दोष मारे गए थे, चाहे लखनऊ में तहसील में कितने जब बम ब्लास्ट हुआ कितने निर्दोष मारे गए थे। उस समय निर्दोष मारे जाते थे तो कोई वहां जाकर संवेदना नहीं देता था। और आज निर्दोष अगर मारे, कहीं कोई अपराधी निर्दोष को मारता है तो उसको सीधे जेल की सलाखों में रख करके उनको सही की जगह पर पहुंचाया जाता है। या तो वो जेल के अंदर जाता है या जमीन के अंदर में जाता है। ये मौलवी को पता नहीं है। इस मौलवी को अगर ये गलत करेगा तो इसको सीधे जेल के अंदर में रखा जाएगा, या तो इसको जमीन के अंदर में रखा जाएगा, या तो स्वर्ग में पहुंचा दिया जाएगा। दोबारा यह नाम नहीं लेगा कि उत्तर प्रदेश में या देश में हम इस तरह का किसी के साथ अन्याय करेंगे। तारिक खान जी जवाब दीजिए। ओके, तारिक खान जी, के रास्ते पर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी बताइए, उत्तर प्रदेश में जितना जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर के जनता के बीच में आए, कल तक खाली टोपी वालों के लिए योजनाएं जाती थी, खाली जो है मजार घेरवाते थे। और आज गरीबों के कल्याण के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे समाज को सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास, सबका कल्याण हो रहा। अब ये मौलवी को तकलीफ हो जाएगी। एक मिनट सुनते हैं ना, तकलीफ है या नहीं सुन तो लीजिए पहले। तारिक जी बताइए, मौलवी किसको कह रहे हैं ये पहले इनसे पूछिए। अरे मौलाना तुम हो, और कौन है? एक तो एक तुम्हारा चेला बैठा है, वो प्रवक्ता है सपा के। नहीं वो सपा का प्रवक्ता है। डीडी नेशनल एंडोर्स कर रहा है इस बात को। मैंने कहा सपा के प्रवक्ता है वो, क्या एंडोर्स कर रहे हैं भाई? और मौलाना कोई गाली थोड़ी ना होती है। इनकी बात को खंडन करना चाहिए आपको। अब मौलवी को क्या कहा जाएगा? मौलवी नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? टोपीबाज कहा जाएगा। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। सारे गुण जो है अपने बाप के ले लिए हो तुम, ठीक है? सारे गुण तुम्हारे। अरे भाई क्या लैंग्वेज हो रही है ये? कहां पहुंच गई डिबेट फिर से? नहीं ऐसे नहीं होगा। अपनी औकात में रहो। ऐसे नहीं प्लीज तारिक जी, नहीं तारिक जी, नहीं भाई, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये गलत बात है। एक तरफ आप पीडीए की बात कर रहे हो, एक तरफ आप उनको ऐसी गाली दे रहे हो, फिर कहाँ पीडीए की बात होती है? तारिक जी, मैं इस तरह की लैंग्वेज नहीं ऑन एयर जाने दूंगी, आपकी आवाज नहीं जा रही है।
ऐसी लैंग्वेज नहीं जा पाएगी। कोई उपद्रवी नहीं चल सकता है, कोई गुंडागर्दी करने वाला नहीं चल सकता है। यहाँ न्याय की सरकार चल रही है, गरीब कल्याण की सरकार चल रही है, कहीं गुंडागर्दी नहीं होने दिया जाएगा। सड़क पर कोई भी आकर के मजा कहीं आकर नमाज पढ़ना चाहेगा, जनता को परेशान करेगा, नहीं करने दिया जाएगा। चलो सैयद जवाब दो। रीमा जी 10 सेकंड। अभी जाओ ऑटो लेकर एक मिनट सैयद जवाब। अपना जाओ, पुराना अपना खटारा ऑटो ले जाओ, जनता वही तुमको चलवाना चाह रही है और चलवाएगी तुमको। उसी खटारा आप तुम गरीब का अपमान करते हो, गरीब का अपमान वही चलोगे। गरीब का अपमान पता क्या तुम्हारे? गरीब का अपमान ये है कि उसके अंदर जैसे मौलवियों को सीएनजी जो आ रही थी 35 रुपए 40 रुपए में आज 100 रुपए के आसपास आ रही है। एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अरुण जी उनके अपनी बारी में बोलेंगे। अब रुकिए 1 मिनट, अब सैयद जवाद को बोलने दीजिए। सैयद जवाद बोलो। देखिए क्या है, जो ऑटो इनके यहाँ घर पे पड़ा हुआ उसको ये ठीक करवाएं, उसको नया डेंट पेंट करवाएं। हालांकि उसमें गैस जो है वो महंगी आएगी। अरे गलत बात क्या कर रहा हूँ, गरीबों की बात कर रहा हूँ। बहुत महंगी आ रही है इस वक्त सीएनजी भी, बहुत महंगा आ रहा है पेट्रोल भी, बहुत महंगा आ रहा है डीजल भी, बहुत महंगी आ रही है घरेलू गैस भी। उसके ऊपर कहाँ ये लोग बात कर रहे हैं? आ रहे हैं मुल्ला मौलवी, ये भाषा है इसकी। और भाषा को आप लोग एंडोर्स अगर करेंगे या ऐसी भाषा ये लोग बोलेंगे तो जनता इनको उसी जगह पहुंचा देगी जहां से ये आए थे। सबसे बड़ी बात यह है, आज जो बात हो रही है वो सामाजिक न्याय की बात हो रही है। न्याय कहां है, किसके लिए है, हम तो ये पूछ रहे हैं। अगर सामाजिक न्याय की बात करना गुनाह है, युवाओं की बात करना गुनाह है, महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे अपराध की बात करना गुनाह है, बेरोजगारी की बात करना गुनाह है, महंगाई की बात करना गुनाह है, तो हाँ हम गुनहगार हैं और ये करते रहेंगे, हर जगह करेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? मैंने सवाल क्या किया भाई? सुनो ना सैयद जवाद सुनिए ना। आप मुझे एक बात नहीं बता पा रहे हो कि भाई यूपी में कांग्रेस पार्टी तो कहीं दिख नहीं रही है। आपको ये नहीं दिखा कि 10 साल में क्या हुआ यूपी में? कहाँ है माफिया, कहाँ है महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के अपराध करते थे लोग, उनका क्या हश्र हुआ? सड़क को जो बाधित करते थे उनका क्या हश्र हो रहा है? देखिए अब स्कूलों में और कॉलेजेस में अगर एक जैसी यूनिफॉर्म सबकी होनी चाहिए, एक डेकोरम होना चाहिए, तो क्या दिक्कत है भाई? नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जो डर गया वो मर गया। नहीं, इसके अंदर दूसरी चीज है, जो डर गया वो भाजपा के घर गया। जैसे ये चले गए, इनके पिताजी चले गए, मंत्री बन गए, पहले क्या क्या कहते थे योगी आदित्यनाथ जी के लिए, यही कह रहे हैं, जो डर गया वो भाजपा के घर गया। अब सबसे बड़ी समस्या यह है, अब वो बात कर रही हैं आप कि बड़े बड़े भूमाफिया कहाँ हैं। अरे बड़े बड़े माफिया की लिस्ट निकालिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कौन से लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितने मुकदमे थे जो उन्होंने वापस लिए? उप मुख्यमंत्री के ऊपर केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर कितने मुकदमे थे जो उन्होंने वापस ले लिए? बताइए ना देश के सामने, डरिए मत, हम आपके साथ हैं। एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। कैसे माफिया हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, लोकसभा, वो आपको याद है? ओके जवाब सुनिए। रीमा जी बोला जाए, 4 चीजों को इन्होंने कहा। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? मुजफ्फरनगर का दंगा होता है, इनके सहोदर भाई क्या करते हैं, दंगा पीड़ितों में केवल मुसलमान नजर आते हैं, हाईकोर्ट टिप्पणी करता है। भाई पीड़ित तो हिंदू भी हो सकता है ना, उसको भी दे दीजिए। अब दूसरा देख लीजिए, प्रयागराज में एक बहुत खासदार इनके होते हैं, आदरणीय इनके लिए अतीक अहमद साहब। अतीक अहमद एक दलित, एक ओबीसी समाज के लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारता है और पूरा समाजवादी पार्टी पर आश्रय देने लगती है। क्यों? क्योंकि वो MY फैक्टर काम कर रहा था। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। तीसरी बात, इसी मेरठ में जय श्री राम का नारा देने पे 16 लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है और हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। यही 4 जगह जो बम विस्फोट किए थे, प्रयागराज में जो विस्फोट हुआ था, अयोध्या में हुआ था, वाराणसी में हुआ था और रामपुर में हुआ था। चूंकि वो मुसलमान थे इसलिए भाईचारे के नाम पे उनको छोड़ दिया जाता है और बहुत सारे हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देवरिया का मदनपुर थाना जला दिया जाता है। आज ही मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई जो डर गया सो मर गया। होता क्या था उस समय, जो प्रशासन था ना वो वैचारिक रूप से डर जाता था, इसलिए कर्फ्यू लग जाता था। लार में जो है वो दुर्गा पंडाल नहीं जला दिए जाते थे। क्यों नहीं अब जला जाते? इसलिए ये डरने वाली और मरने वाली सरकार नहीं। एक बात। दूसरा आपने पूछा कि हमने रोजगार क्या दिया।
मैं देखा हूं कि बुखारी और बाबरी से जब रोजगार नहीं मिला तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक कॉरिडोर बनाया मथुरा से होते हुए। और रीमा जी ये बताते हुए बड़े गर्व और हर्ष का विषय बताओ ना, होगा कि पर इस कैपिटा तिमाही आय की जो कितनी है? जीएसटी थी अयोध्या किसानों की की ना, आय कितनी है? वो हो गई जीएसटी दोगुनी जो है किसानों की वो आय। गाजियाबाद किसानों की गाजियाबाद आय और नोएडा दोगुनी को हो नीचे गई। करने का कार्य की। तो मुझे लगता है कि वो बुखारी बाबरी वालों को तकलीफ होगी, क्योंकि हम तो राम वाले हैं ना। अब राम के देश में 81 का कॉरिडोर बना के 400 करोड़ रुपए आ जा रहा है पर डे। जहां कहते थे लोग परिंदा पर नहीं मार सकते हैं रीमा जी, वहां 1.5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। और बिना जाति मत मजहब के हमारे मुस्लिम भाई भी वो प्रयागराज में, वो काशी में, वो अयोध्या में अपना सामान बेच रहे हैं। ठीक है, रोजगार इनको नहीं मिल पाएगा क्योंकि ओके, इनको तो ठीक है। रोजगार जानती है अब कौन सा मैं चाहिए था। सब लोगों से मेरठ दरख्वास्त में करूंगी गाड़ी कि बेचने प्लीज एक तो वाला को कमेंट ना करें रोजगार, पर्सनल लेवल पर, है ना। वो अच्छा नहीं लगता है रोजगार, डिबेट में पर्सनल अपहरण वाला कमेंट करना। रोजगार किसको आदरणीय चलिए मुख्यमंत्री जवाब जी दीजिए को तारिक खान अब। पर्सनल कमेंट की बात यह है ना मैम कि सबसे पहले किसी की धार्मिक आइडेंटिटी से उसको नहीं पुकारना है। धार्मिक और उसकी जाति की आइडेंटिटी, अभी अभी आपकी भी धार्मिक आइडेंटिटी से मैं आपको पुकारूं तो मैं अपने आप को बदतमीज समझूं। जो भी ऐसा कह रहा है वो अपने आप में एक बदतमीज आदमी है, उसको तमीज नहीं। एहसन सिंह साहब भी मेरे साथ रोज डिबेट में रहते हैं, हम उनको उनकी बातों का तर्क से जवाब देते हैं, वो भी तर्क से हमारी बातों का। लेकिन ये तरीका गलत है कि किसी की जाति या उसकी धार्मिक आइडेंटिटी से आप उसको किसी सार्वजनिक और नेशनल डिबेट पर ठीक है, बात पुकारो। खत्म हो पहली गई, अब बात। आगे बढ़ते हैं। हाँ। मैंने अपना एतराज जताया, वहीं पे रोक देना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए, किसी को भी नहीं कहें, ना हम आपको कहें ना आप हमको। सम्मान बना रहना चाहिए, हमारी विचारों की लड़ाई है, ना कि हम आपस में आकर इस तरीके से लड़ाई करें। देखिए सीधी सी बात है कि हम चाहते ये हैं कि मुद्दों पे बात हो। अब योगी जी ने आज एक बात और बहुत अच्छी कही कि सरकार समाधान के लिए है। तो मैम आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में बिजली लाइट की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्या समाधान कर रहे हैं मैम? कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 4 से 5 घंटा, लखनऊ जैसे जिले में जहां लाइट नहीं आ पा रही, भीषण गर्मी है, बच्चे परेशान हैं। योगी साहब ने कहा हम समाधान करने के लिए हैं, तो क्या बिजली व्यवस्था को ठीक करने के लिए त्वरित त्वरित त्राहिमाम मचा हुआ है हर जिले में उत्तर प्रदेश में। जो लोग उत्तर प्रदेश में आपके चैनल को देख रहे होंगे, भले मेरे विचारों से वो ना सहमत हो, लेकिन मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि इस वक्त बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है पूरे उत्तर प्रदेश की हर जिले की। मैं जिस जिले में रहता हूं, बहराइच उसका नाम है, उस बहराइच में कल रात से परसों रात में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, कई इलाके हैं ऐसे जहां पूरी रात लाइट नहीं आई है, लोगों को सड़कों पे जाम लगाना पड़ा है। उसके बाद जब पुलिस पहुंचती है, जिनको ये कहते हैं ये यमराज है आपको बचाएंगे, वही यमराज आकर कहते हैं कि आपको जेल भेज दिया जाए। और वही एक उसी में से एक यमराज पुलिस वाला जब आपकी पोल खोल देता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जब वो बताता है, जब आप ही के पुलिस महकमे की भ्रष्टाचार के बारे में वो बताता है कि किस तरीके से पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। कोई रिएक्शन ले लेती हूँ, ठीक है, कोई रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर ब्रेक लेना। अरुण राजभर जी का जवाब देते हैं। पहले भी देखा गया कि घुटने के बल पे पुलिस किस तरह से जो है जहां नाच गाना हो रहा था, वहाँ एडीजी रैंक का अधिकारी घुटने के बल पे एक्शन लेने का कार्य करता है। हम लोग देखें उस समय कि जब 200 लोग 4 घंटे में किसी एक बड़े मंत्री आजम खान साहब का भैंस ढूंढने का कार्य करते हैं, और हम तब भी देखते हैं एक पुलिस वाला एक बड़े माफिया को गिरफ्तार कर लेता है, नाम होता है मुख्तार अंसारी, उसके घर से एक बड़ा सलाह बरामद होता है जो भारत में निर्मित नहीं होता है, तो आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उसको बदलने का कार्य करते हैं। ये तो पुलिस की बात होगी। और दूसरा सवाल जो आपका था, तो आप देखिए कानून का राज है कि भय मुक्त समाज। उन्होंने एक बात कही, अलग पॉइंट रखा ना तारिक खान ने। अरुण राजभर जी आवाज आ रही है आप तक? बिजली पे भी सुन लीजिए। अरुण जी तक शायद आवाज नहीं आ रही क्या? तांत्रिक आवाज आ रही है मैडम, जरा आप जवाब दीजिए क्योंकि आपसे सवाल था उनका। जी 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 हाँ, ऐसा है रीमा जी, ये समाजवादी पार्टी के जो चाटुकार प्रवक्ता हैं, अरे भाई मत करिए ऐसे ना अरुण जी, ऐसे पर्सनल कमेंट नहीं होते हैं। वो इनकी पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो आप फिर उनको पर्सनल वो कर रहे हो। बता दो, मैं पॉइंट की बात बता दो रीमा जी। जब इनकी सरकार थी तो 3 महीने गांव में अगर कहीं आंधी भी आ जाती थी ना, और ट्रांसफार्मर का खूंटी टूट जाता था, 3 महीने ट्रांसफार्मर की खूंटी नहीं लगती थी। वो तो छोड़ दीजिए लाइट आएगी कि नहीं आएगी इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, ट्रांसफार्मर जल जाता था तो 3 महीना सोचने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। और ये
4 घंटा छोड़ दीजिए, अगर गांव में 1 घंटे 2 घंटे गर्मी में बिजली पहुंचा देते थे तो ये बहादुर कहला जाते थे। उस समय के परिस्थितियों को देखा है आपने? जब 2017 से पहले इनकी सरकार में बिजली पहुंचती थी, गांव के किसान परेशान थे, गांव के नौजवान परेशान थे, गांव के बुजुर्ग परेशान थे, गांव का हर एक नागरिक परेशान था। और आज की सरकार में जो हो रही है, जितनी बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है, ये बताओ बहराइच में आप जहां बैठे हो, क्या आपके यहाँ बिजली है कि नहीं है? अगर बिजली जा रही है 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे, तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर जिस तरह का बिजली मिल रही है, उसी तरीके से ग्रामीण स्तरों पर बिजली पहुंचाई जा रही। आंधी तूफान को देखते हुए कहीं अगर टेक्निकल फॉल्ट आ रही है, आप कंप्लेन करो, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर कंप्लेन का दर्ज करा करके अधिकारी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये अफवाह फैलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए। मेरे ख्याल से हमारे पैनल पर जितने लोग हैं उनमें से ज्यादातर यूपी से हैं, और मैं खुद यूपी में मेरा घर है। इस बात में तो देखिए तारिक खान जी, मैं एक यूपी की निवासी होने के नाते आपको बताऊं कि ये बात सच है कि पहले की बिजली व्यवस्था और अब की बिजली व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। ये तो आप मानोगे ना? मतलब अब लोगों को ये नहीं कहना पड़ता कि अगर घर में जनरेटर नहीं है तो हम रात को सो नहीं सकते, एसी चल रहे हैं सबके घरों में। रीमा जी, ये बात क्यों मानेंगे? ये बात इसलिए नहीं मानेंगे कि इनको हर जगह इस बात को इनको बताना है कि हमारी सरकार में तो पूरा एकदम वो चल रहा था। नहीं, पहले और अपने बता दीजिए तारिक जी, पहले और अपने आपने कंपैरिजन नहीं किया, कंपेयर कर दीजिए। मैं एक बात कहता हूं, मैं एक बात कहता हूं, मैं जनता ने इनको चुना, हमको हटाया, हम मानते हैं इस बात को। आपको चुना बेहतर व्यवस्था के लिए, योगी जी ने यह भी कहा कि हम समाधान करने के लिए। अगर अभी ये आप मान लें, जनता देख रही है आपको उत्तर प्रदेश की लाखों, कि यूपी में कोई बिजली का संकट नहीं है, तो ये सरासर झूठ होगा। बिजली हर जिले में आज एक समस्या बनी हुई है। आपने पुराना न गिनाइए, हमको जनता ने हटाया, हम स्वीकार करते हैं, सर माथे पे रखते हैं, हमको कह दिया आप हट जाइए, ये सरकार चलाएंगे, और हमको दायित्व दे दिया आपसे सवाल पूछने का। जनता त्राहिमाम मचा हुआ है रात रात भर, और हर जिले का यही हाल है। गर्मी हद से ज्यादा बढ़ गई है, उसके लिए सरकार ने अभी तक कई स्टेप्स अब तक सरकार को उठा लेनी चाहिए, और मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी और बढ़ने वाली है। मैम, लू से और गर्मी से नहीं है क्या इस वक्त बिजली जहां पर आप हो? कल हमारे डिस्ट्रिक्ट में रात भर कम से कम ऐसे 10 इलाके थे हमारे डिस्ट्रिक्ट में जहां पर पूरी रात लगभग लाइट नहीं रही है। ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप उसको बना नहीं पा रहे। नहीं, इसका मतलब यह है कि कायदे से जो प्लानिंग थी, जो अभी इस वक्त है, इस वक्त है, कल रात में नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस वक्त है लाइट, मेरे सामने लाइट जल रही, लेकिन कल रात में नहीं थी, और ऐसा ही कई रातें बीत चुकी है मैम। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं तो दरखास्त कर रहा हूं यूपी सरकार से कि जो बिजली मंत्री हैं शर्मा जी, वो भी थोड़ा एक्टिव हो जाए, और अपने जो अधिकारी हैं जो सिर्फ घूस खा रहे हैं उनको थोड़ा सा कहें कि एक्टिवली। तो ये अखिलेश यादव पीडीए क्यों किए जा रहे हैं? बिजली का मुद्दा उठाना चाहिए उनको, तो फिर आपकी तरह वो पीडीए किए जा रहे हैं, कॉकरोच पार्टी की बात किए जा रहे हैं। मैंने देख लिया पूरी उनकी टाइमलाइन पर, कहीं बिजली के मुद्दे पर वो बात नहीं कर रहे। मैम देखिए, ऐसा है ना, अरे सर, क्या इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है आपके अकॉर्डिंगली कि दिन में 10-10 घंटे लाइट नहीं आ रही यूपी में, नहीं आ रही है, तो अखिलेश यादव के लिए मुद्दा ही नहीं है ये। इस पर तो आंदोलन उनको कर देना चाहिए। फिर अब आंदोलन करना है नहीं करना है ये बिल्कुल तय किया जाएगा, मगर मैम जैसे पीडीए की बात कर रहे हैं, तो बिजली क्या पीडीए को नहीं चाहिए होती? तो पीडीए तो वो भी है, अरुण जी भी है पीडीए। अरे मैम, एसएमसी साहब है, इनको बिजली नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए? अरे भाई, वो भी पीडीए का हिस्सा है। और वो जो शॉर्ट्स अभी मैं दिखा रही थी वो सब पीडीए है योगी जी के आसपास। लाइट और पीडीए का आपस में कोई रिश्ता है ही नहीं। पीडीए एक सामाजिक ताना बाना है। हम ये कहते हैं कि वो लोग जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, सबके चेहरे देखिए, सारे नेता कहां से हैं, वो सब पीडीए का हिस्सा है, एक एक नेता। मैं सारा पीडीए तो योगी जी के इर्द गिर्द खड़ा हुआ है। अब मैं पीडीए का मतलब ये नहीं है कि नेताओं को लेकर, आप अभी कुछ दिन पहले ये बताया गया कि कितने पिछड़ों की 11,000 पद पिछड़ों के ऐसे डकार गए। सुबह नाश्ते में लोग ब्रेड खाते हैं, चाय पीते हैं, ये लोग पिछड़े और दलितों का तारिक जी, अब आप आपने ऐसी लूज बॉल फेंक दी है कि अगर इस पर ही डिबेट हो जाए कि कितने पीडीए को आपकी पार्टी ने शीर्ष पद दिए हैं, तो ये इतनी बड़ी डिबेट लंबी चली जाएगी। कितने पीडीए के लोगों को लोकसभा राज्यसभा में भेजा जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो लंबी डिबेट हो जाएगी। मैं मौका दीजिए मुझे, मैं दूंगा, वो मुद्दा ही नहीं है। लेकिन आ रही हूँ अरुण जी, ब्रेक ले लेते हैं।
दी, ये देख कैसे हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा। हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार। लगता है मेरी बारी। हाँ हाँ, जा जा देख ले देख ले। वापस आ गया? हाँ हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। मास्टर जी। हाँ? नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। हाँ, कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। चलिए सैयद जवाद बोलिए। चाह रहा था, ये पीडीए की बात कर रहे थे, तब तक आपने हमारा बात काट दिया। ये बोल रहे थे पीडीए 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 बार बार न रटते हैं। इनसे जरा ये बात पूछिए, रीमा जी, इनसे जरा ये बात पूछिए कि बाराबंकी जिले में 5 यादव मिल करके एक राजभर का गला काटते और उनको तवा पर भूज देते हैं। क्या उसको न्याय दिलाने के लिए वो क्यों नहीं जाते हैं वहां? आज तक दिखाई दिए वहां? नहीं, आज तक वो कहीं दिखाई दिए? मेरी नहीं आ रही है। इनसे पूछिए, ये पीडीए के सबसे बड़े हमदर्द बनते हैं। रीमा जी जरा इनसे पूछिए, यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये हमारे तारिक अहमद खान है। आवाज नहीं जा रही है? आ रही है, आवाज आ रही है उनको, बोलिए। आवाज आ रही है मैडम? हेलो तारिक जी जल्दी से क्विक रिएक्शन, फिर सैयद जवाद बहुत देर से वेट कर रहे हैं। देखिए अब आप राजभर की पार्टी हैं और राजभरों की हमेशा बात करते हैं, तो सवाल तो आपने मुझसे पूछा। नहीं सुनो, ये मौलवी फालतू बात मत बतियाओ। अरे मौलवी मत कहिए उनको, वो मौलवी नहीं है भाई। मौलवी क्यों कह रहे हैं आप उनको बार बार? नहीं, ये मौलवी जो है, नहीं मौलवी नहीं है वो, तारिक खान नाम है उनका। नहीं उनका मौलाना है ये, इसका बुद्धि खराब। मौलाना नहीं है वो, क्यों आप उनको मौलाना बोल रहे हो बार बार? ये क्या है? ये बात समझता है नहीं। मैं कह रहा हूं कि बाराबंकी जिले में यादव मिल करके राजभर का गला काटते जी हैं, तो क्या ये मौलवाना बैठा हुआ समाजवादी का? फिर आप मौलाना कह रहे हो उनको? देख लीजिए अरुण जी, आप दोनों दोस्त हैं क्या? आपस में एक दूसरे की बात पर हंस भी रहे हैं और टॉन्ट भी कस रहे हैं, क्या बात है? नहीं, मैं हंस इसलिए रहा हूं कि देखिए, भाषा का स्तर आप मैम देखिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं पे खराब है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा मैम? अखिलेश जी तो करेंगे नहीं, जिम्मेदारी इन्हीं की है। नहीं, उनका पॉइंट था कि आपने मुद्दा उठाया या नहीं मुद्दा उठाया? मैम, जहां हमारी अखिलेश जी की तरफ से एक कमेटी बनाकर हर जगह, ऐसे तो पूरी लिस्ट है मेरे पास कि राजभर कम से कम 15 मर्डर हुए हैं, उसकी आवाज नहीं उठा पाएंगे। और मैं एक बात और कहता हूं मैम, सामाजिक न्याय की बात इन्होंने की थी, तो उस सामाजिक न्याय की एक रिपोर्ट है जिसमें 17 जातियों का समायोजन करना है एससी, वो केंद्र सरकार को करना है, राज्य सरकार नहीं कर सकती। तो मैम उसमें इनकी जाति भी है, इसलिए मैंने कहा कि आपकी राजभर की पार्टी है। तो उन 17 जातियों के समायोजन की फाइल पे आपने अमित शाह से साइन क्यों नहीं करवा लिया? मेरा ये सवाल है। अच्छा, अभी तक जो भी मैं पॉइंट लेकर आ रही हूँ ना, तारिक जी उसका जवाब दे रहे हैं ना सैयद जवाद। अब सैयद जवाद अपने स्ट्राइक रेट पर, एसएन सिंह जी रुकिए ना, आप ही के ऊपर तो अटैक हो रहा है। आ रही हूँ ना आपके पास, एक मिनट। सैयद जवाद, क्या स्ट्राइक रेट है आपका, बताइए। यूपी में कहाँ खड़े हो आप?
नहीं देखिए, कहाँ खड़े हैं और कहाँ नहीं खड़े हैं ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त ही दूसरी सबसे बताएगा? बड़ी बात का मैंने आज की डेट में पूछा है। मैं ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पे काम कर रही है और आने वाले वक्त में आप देख लीजिएगा 2024 के जो नतीजे हुए, आप देख लीजिएगा बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस होगी। और आपको याद होगा कि आपने पश्चिम बंगाल में कहा था कि 0 सीट आएंगी, 0 सीट आएंगी। मैंने कहा नहीं, 0 नहीं आएंगी, 10 से 11 आ सकती है, लेकिन फिर भी हम 2 पर आए। ठीक है, तो ये मत करा करिए कि कहाँ पे खड़े हो कहाँ पे नहीं खड़े। अब आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के ताल्लुक से, उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इसलिए डिफिकल्ट बना हुआ है क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी में बहुत विरोधाभास है। आप दिखा ना पाए वो एक अलग मजबूरी है, लेकिन हम तो देश की जनता को बताएंगे भी और समझाएंगे भी और जमीनी स्तर पे जा करके लोगों को बताएंगे भी। ये अभी राजभर साहब ये बात कर रहे थे, इनसे पूछिए उत्तर प्रदेश में लगभग 30 यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, उनसे पूछिए उनके वाइस चांसलर कितने ओबीसी समाज के हैं, दलित समाज के हैं, एससी समाज के हैं या मुस्लिम समाज से आते हैं, कितने हैं, या राजभर समाज के बता दीजिए कितने रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार राजभर समाज के, ये तो बड़ा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए पूछ लीजिए कितने लोग बैठे हैं। और मैं यहां से दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, 95% लोग एक विचारधारा के, एक आइडियोलॉजी के और एक ही विशेष जाति के लोग जो हैं वो वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली बैठे हुए हैं। उनके ऊपर अभी तक कितने एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों की नियुक्तियां हुए, चले बता दें। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के अंदर जिनका आरक्षण खाया गया था वो कौन से समाज के लोग थे? और ये तो अपना पुराना ऑटो निकाल करके चलाने लगेंगे। इनका तो भविष्य सुरक्षित है, लेकिन देश का भविष्य कैसे सुरक्षित है? ये भी चलाएंगे और साथ में पिताजी इनके चलाएंगे, ये पीछे बैठेंगे, टिकट वसूली करेंगे, लेकिन देश के बच्चों का भविष्य कहाँ सुरक्षित है? वो कैसे कर पाएंगे? उनका जवाब कौन मांगेगा? एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। ठीक है, ओके। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। देखिए 2-3 बातें, एक तो तारिक अहमद की भी बातों का जवाब और इनके बातों, चूंकि आपने कहा कि हमला आप पे हो रहा है, अच्छी बात है। एक सरकार थी जिसमें बिजली की भी जाति धर्म मत मजहब होता था। हमारी किसी भी योजना में जाति धर्म मत मजहब नहीं होता है, न उजाला में होता है, न उज्ज्वला में होता है, न किसान सम्मान निधि में होता है, न गरीब कल्याण की जो योजना चलती है। 5 लाख दवाई अगर आप फ्री में कराने जाते हैं, मुझे लगता है कि एक डेटा आया है 30% मुस्लिम भाई और बहन उसमें ज्यादा हिस्सेदारी से दवा कराने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम कोई जाति धर्म मत मजहब देखकर कार्य नहीं करते हैं, एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे मित्र जो सैयद जब्बार साहब यहाँ बैठे हैं, इनको लग रहा है कि सरकार गैर कानूनी काम कर रही है, तो इनको तो पहले चैनल का डिबेट छोड़ के और दौड़ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना चाहिए और राहुल गांधी जी की तरह डांट सुनकर आना चाहिए। यूपी में कितने कोई स्कूल भी बंद कर दिए गए? जो विधिक सरकार होती है वो कितने गैर विधिक कानून करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में देश में कोई स्कूल की बात कर रहे हो, मदरसे की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? अरे मदरसा, यूपी में स्कूल या मदरसा, किसकी बात हो रही है? तीसरी बात आप सरकारी मदरसे पे बात नहीं करनी, कल तो मदरसे पर बात हो रही थी, आज क्या हो गया? अरे स्कूल और सैयद जवाद रोज मुद्दे बदलते हो अपने आप। कल आप नमाज की बात कर रहे थे कि सड़कों पर नमाज क्यों नहीं हो सकती है, अब आज आपने मुद्दा बदल दिया। स्कूल में अगर सेम यूनिफॉर्म होगी तो उससे भी दिक्कत हो जाती है। अरे कहाँ सेम यूनिफॉर्म का? और क्या स्कूलों के अंदर अच्छा सुनिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जवाब नहीं है इनके पास। ऐसे ठीक है, जवाब सुनिए ना। दरअसल कोई पीडीए उड़िए नहीं है। अगर कोई पीडीए होता तो 4 बार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार से मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी बने। अब बताइए कौन से राजभर को दिए, कौन से विश्वकर्मा को दिए? कल हमारे मुसलमान की ओर दरी बिछाएगा, मुसलमानों को दिया। ये कोई पीडीए उड़िए नहीं है। दरअसल ये क्या दिखा रहे हो आप? ये काला कपड़ा दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हो काला कपड़ा? काला कपड़ा इसलिए दिखा रहे हैं, काला कपड़ा इसलिए दिखा रहे हैं इनको क्योंकि एनसीआरबी का डेटा ये बता रहा है कि महिलाओं के उत्पीड़न के लिए उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न में नंबर 1 निकल चुका है। एनसीआरबी के डेटा इनकी। मुझे ना बड़ा अजीब लगता है जब तारिक खान जी और सैयद जवाद आप लोग ऐसी बात करते हो। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, इस पर बहुत बार डिबेट हो चुकी है। ये डेटा इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि अब केस दर्ज हो रहे हैं। अब महिलाएं, उनके खिलाफ अगर कोई मामला हो रहा है तो वो जा रही है और वो जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा रही है।
क्या पहले रिपोर्ट दर्ज होती थी या नहीं होती थी? नहीं हो रही। बेसिक बात है, बेसिक बात है बहुत ही। नहीं हो रही। क्या पहले अपराधों को लेकर के इस तरह से डंडा चलता था या नहीं चलता था? उत्तर कहां से पुलिस फोन के आ जाता बारे में था सुप्रीम कि कोर्ट नहीं मामला दर्ज होगा? एसएन सिंह जी, कहां से आता था फोन? इनको पता होगा। बता रहे हैं ना। एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए। नोएडा में एक अधिकारी को पहले मुर्गी की रक्षा आता करने है के और लिए लगाए पिटाई जाते करता थे। है, उसके बाद क्या एफआईआर दर्ज होता है? नहीं होता है। प्रयागराज में 10 पुलिसकर्मियों को बंदी बना लेता है, क्या एफआईआर होता है? अगर दिखा दे एफआईआर हुआ हो तो नहीं दर्ज होगा, क्योंकि वो सरकार तुष्टिकरण का कार्य करती थी। एक के लिए खुलेबंदी, एक के लिए नसबंदी, एक की धार्मिक यात्रा पर छूट, एक के धार्मिक यात्रा पर प्रतिबंध, एक के जमीनों पर कब्जा, एक के जमीनों पर छूट। ये सारा काम ये तुष्टिकरण वाली सरकारों ने किया और हिंदू धर्म को जातियों में बांट के नहीं, काला कपड़ा तो इनके तख्त के ऊपर आ गया ये लो काला कपड़ा। अब तो देखिए ये सारी बातें तारिक खान जी मुस्कुराने की बात है वाकई में, क्योंकि जो बात एसएन सिंह जी और जो बात अरुण राजभर जी कह रहे हैं वो सच है, वो लिखा हुआ सत्य है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि पहले अपराधी कहां से चलते थे, किसके फोन आ जाते थे पुलिस वालों को, पुलिस वाले कहां पर हाजिरी लगाते थे, कहां पर अपराध दर्ज होता था, कहां पर नहीं दर्ज होता था। तो ये तो तारिक जी छुपा हुआ तथ्य है ही नहीं ना। ऐसा है मैम, आपने जो महिलाओं की बात की, महिलाएं सुरक्षित है भाई यूपी में, ये भ्रांति मत फैलाइए प्लीज। कैसे आप एनसीआरबी कह रहा बताइए है कि महिला पुलिस वालों के, महिला पुलिस स्टेशन में जाकर अगर अपनी आप बीती सुना पा रही है, अपराध दर्ज करा पा रही है, उसकी रिपोर्ट लिखी जा रही है, तो फिर ये अच्छी बात है या नहीं? मैम तो रिपोर्ट आप ये बात कह रही हैं तो एनसीआरबी तो हर साल अपना डेटा देता है। अगर 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 ये कह रहे हैं कि जितने गुंडे मवाली हैं सबको या तो मार डाला, मट्टी बालू में मिला डाला, ठीक है भाई मान लिया आपकी बात सराखों पे, तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत भारी गिरावट होनी चाहिए। नहीं रिपोर्ट अब दर्ज हो रही है या नहीं हो रही है तो आप मानोगे ना। मैम देखिए मेरी एक बात समझिए, रिपोर्ट दर्ज होने से महिला सुरक्षित नहीं होती है, बलात्कार हो रहे हैं। एनसीआरबी कह रहा है, हम नहीं कह रहे। 2024 की रिपोर्ट 26 में पब्लिश, 8 बलात्कार प्रतिदिन मैम हो रहे हैं। और एक बात कहना चाहता हूं मैम, आज का सबसे साधारण नॉर्मल क्या हो चुका है मैम? एकदम नॉर्मल, नए न्यू नॉर्मल है ये। आज किसी भी मुसलमान को, किसी भी मुसलमान को सुन लीजिए मेरी बात, कोई गलत किसी के साथ होता है बताओ, मुकदमा बीच में नहीं बोला था। नहीं वो मुसलमान की कुछ बात बता रहे हैं, एक सेकंड सुन लीजिए। क्या तारिक जी क्या हो गया मुसलमान के साथ? नया नॉर्मल ये है कि किसी भी मुसलमान को आप उठा लीजिए और उसको आराम से कहीं भी, जैसे मुझे अभी कुछ भी कह दीजिए, जिस तरीके से मुझे अभी कह रहे थे, मैं सुनने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन क्या ये सुनने के बाद लाइट सही कर देंगे? सही कर देंगे? ये किसने कहा? मैं ये कह रहा हूँ क्या तारिक खान ये सब सुनने लगे, जिस तरीके से अपशब्द बोले जा रहे हैं सार्वजनिक जगह। नहीं आपने कहा मुसलमान के साथ क्या हो रहा है? नहीं ये बताइए, मुसलमान के साथ कुछ स्पेसिफिक कुछ हो रहा है क्या? नहीं मैं मुसलमान था इसीलिए इनकी तरफ से ये सब बोला गया। अच्छा धार्मिक सूचक शब्द, अब आप इसको देखिए धार्मिक उस पर ले आए हो। हाँ आ गए ना हिंदू, आपको लग रहा है ये धार्मिक एंगल खेलना जरूरी था इसमें? क्यों बोला ये धार्मिक वाला एंगल की जरूरत थी नहीं वैसे। अच्छा ये बताओ क्यों ला रहे हैं? हम तो नहीं लाए, हम तो बिजली की बात कर रहे हैं, मुद्दा नंबर हम तो लाइट की बात कर रहे हैं। बात ये करो, बात समय काटो मत, मुद्दा ये लाइट है की बात करें कि जब आप लाइट में बैठे हो, आप रात को अभी जहां बैठे हो, ये कांग्रेस और सपा दोनों नेता, आप बताओ आपके जुबान आपके चेहरे पसीना क्यों नहीं आ रही है? एसी चला के बैठे हो और आराम से आप फर्जी पंखा दिखा रहे हो जनता को, देखो मैं पेना डोला रहा हूँ, मुझे गर्मी लग रही है, कपड़ा दिखा रहे, पंखा नहीं दिखा रहे। ये अरे वो पेना डोला रहा है, ऐसे करके दिखा रहे, कपड़ा है गर्मी के लिए नहीं दिखा रहे, वो तो विरोध में काला कपड़ा दिखा रहे। इस देश के सामने प्रदेश के सामने अपने चेहरे को छुपाइए नहीं, आपके चेहरे वही है जो चेहरे 2017 से पहले थे। अब वो चेहरे आप बदल करके अब दिखाना चाह रहे हो उत्तर प्रदेश में, तो वो अब आपको मौका नहीं मिलने वाला है। देखिए मेरे ख्याल से सैयद जवाद, एसएन सिंह जी और सैयद जवाद, ओके सुनिए एक मिनट, तारिक खान जी और सैयद जवाद, मेरे ख्याल से दिक्कत मुसलमान से नहीं है, दिक्कत इससे है, ये जो कलर है, इस कलर से ही दिक्कत हो रही है क्या?
मोबाइल दिखाना चाह रही, महंगा ले ये लिया। कलर, इस कलर से दिक्कत है क्या? महंगा मोबाइल, ये भगवा से दिक्कत हो रही है क्या? नहीं ये सही जवाब, क्योंकि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी तो नहीं पढ़नी, है तो रूल है ना। तो फिर दिक्कत इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? रीमा जी देखिए, आपने अपना महंगा वाला मोबाइल दिखाया देश की जनता को, बहुत अच्छी बात है। आपने लाख रुपए के आसपास लिया होगा, या 1 लाख कितने का लिया मैडम? 1,70,000 का या 1,60,000 का? आगे बताओ, सबको पता है, ऑनलाइन रेट पता लग जाएंगे, इसमें मेरे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनिए तो मैडम जिस गाड़ी के अंदर ये बैठे हुए हैं ना, एसएन सिंह जी, मैं फिर दिखा देती हूँ, ये दिक्कत इस कलर से है क्या एसएन सिंह जी? बंगाल से लेकर यूपी तक। रुकिए तो अरे रुकिए ना, सही है जवाब, रुको रुको 1 मिनट। तो दिक्कत क्यों नहीं होगी? हम आपकी सेवई खा लें, ठीक है, हम आपका टोपी पहन लें, ठीक है, हम आपका चादर चढ़ा लें, ठीक है, तब हम भाई कहलाएंगे। लेकिन आप हमारे दुर्गा काली का अगर नाम ले लेंगे तो आपके धर्म से बाहर कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए। अगर भाई हैं तो समानता का भाई हैं, भाई हैं तो आदर करने का भाई। और पुनः चुनौती देते हुए कहता हूं, अभी तारिक भाई गाली देने की बात कर रहे थे, कभी ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं, कभी ठाकुर समाज को, कभी राजभर समाज को, कभी चौहान समाज को, कभी दलित समाज को। अरे गाली से ही तो समाजवादी पार्टी की पैदाइशी हुई है, और आज भी गाली देने का कार्य कर रहे हैं। और डिबेट कहां था, कहां लेकर चले आए। आज जो है सभ्य समाज इसीलिए आपको तिरस्कृत किया, इसीलिए आपको हटाने का कार्य किया कि आपकी सरकार में बाबा साहब को भूमाफिया कहा जाएगा, दलितों के घर जलाए जाएंगे, दलितों की हत्याएं होंगी, दलितों की आबरू लूटी जाएगी, जहां जहां होगा वो थाने लूटे जाएंगे। किसने नहीं देखा? 800 थानेदार, एक बड़े चैनल ने रिपोर्ट दिखाया, उत्तर प्रदेश के 800 थानेदार एक ही जाति के हो जाते हैं। 86 में से 56 एसडीएम एक ही जाति के हो जाते हैं, सभी जिलाध्यक्ष एक ही जाति के हो जाते हैं। और बिजली का है ना, बिजली भी भाई जाति और धर्म देख के ही दिया जाता था। तारिक हाजी, इसीलिए मुसलमान मत कीजिए, रूल सबके लिए है। 22 घंटा को आपने माना कि बिजली आ रही। जो योगी आदित्यनाथ ने कहा ना, नमाज को लेकर के भी कहा, संख्या को लेकर के भी कहा, और रोज जो भी बातें आ रही है वो सबके लिए है। लोग आते थे कि उसमें तारिक खान या सैयद जवाद को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ओके तारिक खान, अरे रुकिए भाई, सैयद जवाद क्यों कंटिन्यूस बोल रहे हो आप? 1 मिनट रुको। हाँ, एक तो 56 में 46 नहीं था, 46 में 56 था। योगी जी ने उल्टा बोला था, अब आपने उसको सीधा कर दिया, मगर जो मुख्यमंत्री ने कहा था मैं एज इट इज बता रहा हूँ। खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि मैम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो स्टेट का काम है, लेकिन मैं फिर से पुनः आग्रह कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की महान जनता की तरफ से, और हम लोगों को से सत्ता जनता ने छीनी है, हम इस बात को मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, सर माथे रख रहे हैं, और जनता की आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं कि भैया लाइट की व्यवस्था। अरे अभी अरुण जी ने कहा आप एसी में बैठे हो इस वक्त। मैम, हमारा हम एसी में बैठे हैं और चाहे धूप में बैठे हैं। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं कि आप 50 करोड़ की गाड़ी में बैठे हो, आप 1.5 करोड़ का मैं गाड़ी में नहीं, मैं अपने दूरदर्शन के स्टूडियो में बैठी हूँ भाई। आप ऐसे मैं भी कह सकता हूँ कि वो 20 लाख की गाड़ी में बैठे हैं, आप 1.5 लाख का मोबाइल लिए हो। अरुण राजभर जी बोलिए। कह सकते हो नहीं, वो कह रहे हैं आपके चेहरे पर पसीना नहीं आ रहा इतनी गर्मी में, इसका मतलब आप एसी में बैठे हो। क्योंकि आप पसीना कैसे आएगा? क्योंकि आप एसी चला रहे हो, क्योंकि बिजली आपके घर में पहुंची है। अब फर्जी बातें मत करना। मैं तो कह ही रहा हूं कि लाइट आ रही है, अभी कल नहीं आ रही थी। कल नहीं आ रही थी ना, आपकी सरकार में जब लाइट कटती थी तो 3-3 महीने नहीं आती थी, 2-2 महीने को लाइट सोच नहीं पाता था। आज एक दिन में अगर लाइट बताने के लिए मंत्री नहीं बनाया है, ये बताने के लिए कि लाइट कैसे सरकार की कि आप एक दिन अगर अंधेरे में रहे तो दूसरे दिन आप उजाले में आ गए। ये तारीफ करो कि सरकार कितनी पारदर्शिता से आप जैसे लोगों के घर तक बिजली पहुंचा रही है। अगर सरकार नाइंसाफी करती तो उस तार को भी कह देती कि ये मुसलमान बस्ती है, ये हिंदू बस्ती है, उसमें जाओ, मुसलमान बस्ती मत जाओ। आपको भी अगर बिजली दिया गया है, एक दिन काटी गई है, दूसरे दिन दिया गया, तो ये पारदर्शिता है और हमारी सरकार सबके साथ काम कर रही है। लेकिन ये आपने बड़ा आरोप लगाया भाई एसएन सिंह जी, ऐसा होता था क्या इनकी सरकार के समय में कि किस बस्ती में कौन रहता है और वहां पर बिजली दी जाएगी? 4 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। इनके एक मंत्री ने कहा है कि मुसलमान बस्तियों में कोई जरूरी नहीं है कि बिजली का बिल दीजिए, और मुसलमान बस्तियों में मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड बोला था आजम खान ने कि जितनी मुसलमान बस्तियां हैं आप कटिया कनेक्शन लगाओ, बिजली नहीं मिलेगी।
दूसरी तारिक भाई ने कहा, मैं तारिक भाई को धन्यवाद दूंगा और आपके चैनल को भी धन्यवाद दूंगा कि लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने बात कही। और फिर मैं वही मुख्यमंत्री जी की बात करता हूं कि कोशिश करने वाले की हम बहुत सारे नए कनेक्शन देने के बाद भी अगर तारिक जी भी मान रहे हैं कि 22 घंटे बिजली दे रहे हैं तो ये तो बड़ी बात हो गई ना। नहीं, ये तो बड़ी बात है, लेकिन तारिक जी ये मंत्री कौन था मंत्री बताइए भाई। वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, कौन मंत्री था जो कहता था कि मुसलमान बस्तियों में फ्री में बिजली दी जाएगी और वहां पर आप मतलब तार डाल करके बिजली ले लो, बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है? ऐसा मैम कोई ना कह सकता है और ना किसी ने कहा है। बिजली की व्यवस्था में बिजली की व्यवस्था आर्टिकल है, दर्जनों आर्टिकल अखबारों में छपे हैं, टीवी पर बोला है और मैं तो दुनिया के लोग सुने हैं। क्या बातें कर रहे हैं, फर्जी बातें जो है। समाजवादी पार्टी ये कह रहे हैं कि अगर रात भर लाइट नहीं रह रही है, हिंदुओं की मंदिरों पर साफ सफाई नहीं होगी। ये बात नहीं होती थी कि हिंदुओं के मंदिरों में साफ सफाई नहीं होगी और मजार साफ करके चारदीवारी घेरा जाएगा। मैम होगा तारिक जी, कोई भी मुद्दा उठाने से पहले ना अपने उसमें भी देख लेना चाहिए ना आईने में कि हम। अब मैं बोल लूं, इनकी सरकार बता दो, मंत्री का नाम बता दो एक बारी। अब मैं बोल लूं, अभी ये कह रहे थे, राजभर साहब एक बात कह रहे थे कि इसका एहसान मानो कि रात भर लाइट गई और सुबह आ गई। इसका जवाब जनता देगी। रात भर आपका जो वादा है वो ये है कि आप 24 घंटा सप्लाई कर रहे हैं। आपके वाले मंत्री का नाम भाई अगर कहीं लिखित में हो, ऑडियो वीडियो हो मंत्री का, तो उसको चला दीजिए, आपका चैनल चलाए। मैं माफी मांगूंगा। जैसे अमित शाह ने लोकसभा में गाली दी तो उनको माफी मांगनी चाहिए। ऐसे ही अगर मेरे मंत्री कुछ गलत कहे होंगे तो मैं वो लोकतांत्रिक वो एसएन सिंह जी ढूंढ रहे हैं वीडियो, आई थिंक हो सकता है मिल जाए, लेकिन अब क्योंकि मेरे प्रोग्राम में शायद ना मिल पाए। सही है, जवाब फाइनल कल रख लीजिए इसी पे। देखिए क्या है, अभी ओपी राजभर साहब जिस गाड़ी के अंदर बैठे होंगे, ये डीजल वाली गाड़ी है, पेट्रोल वाली है, सीएनजी वाली, कितने की भरवाई थी? एसी चला करके बैठे होंगे ना, एवरेज कम हो जाएगा। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, तो एसी कम चलाइएगा, क्योंकि और जो है पेट्रोल और डीजल इसका इस्तेमाल कम गरज करिएगा। कौन सी ईवी है? ईवी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनिए, नहीं सुनिए? उन्होंने क्या कहा है? आप गाड़ी में बैठे हुए एसी चला करके इतनी महंगी वाली डीजल, प्रधानमंत्री जी की बातों का अपमान कर रहे हो बैठ करके। नंबर प्लेट दिखाओ, अगर हरी है तभी एसी होगी। नंबर प्लेट दिखाओ। ये बैठा नहीं होगा, इनके लिए पुराना ऑटो नया करवाया जाएगा, परेशान ना होना। वीडियो मिल गया। अच्छा देखो वक्त खत्म हो रहा है। एसएन सिंह जी जल्दी से वीडियो चलाओ। ओके क्या है आपके पास, दिखाइए जल्दी से, क्या वीडियो है? मिल गया वीडियो मिल गया। कौन मंत्री है भाई, नाम बताइए, कौन मंत्री है? एसएन सिंह जी की आवाज दीजिए। हाँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बिजली चली गई तो अफसोस जाहिर करते हुए कहते हैं अरे यार बिजली चली गई। मतलब मुख्यमंत्री ये एक्सेप्ट कर रहा है कि बिजली चली गई, और मुझे लगता है कि एक बार शिवपाल यादव जी लिफ्ट में ही फंस गए थे, बिजली चली गई थी। आजम खान ने बिजली पर अलग से चर्चा करेंगे। हाँ, इस हफ्ते एक और चर्चा करते हैं, अगले हफ्ते बिजली पर करेंगे तारिक जी, राजभर जी और एसएन सिंह जी, और उसमें फिर जरा दिखाएंगे क्या होता था पहले के यूपी में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए अब मुद्दा तो देखिए पीडीए का भी है, लेकिन सलाह यही है, ना तो डरो और डर के आगे जीत है। चलिए, 5 की पंचायत में इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।